हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक की डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली व्हीलर यूथा को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ओरिजिनली मैच जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रायन केंड्रिक होने वाला था, प्लस में पर कुछ चेंजेस हुए, इसीलिए हमें मैच जॉन मॉक्सली वर्सेस व्हीलर यूथा देखने को मिला। और इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा को सपोर्ट करने के लिए ऑरेंज कैसिडी और डैन हाउसन रिंग साइड पर थे, पर इसके बावजूद भी इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली डोमिनेट कर रहे थे और जॉन मॉक्सली ऑरेंज कैसिडी को दिखा कर व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी जॉन मॉक्सली के सामने आ गए, जिस पर मॉक्सली तो उतना सरप्राइज नहीं हुई। लेकिन जब मॉक्सली ने पीछे मुड़कर देखा तब डैन हाउसन ने मॉक्सली को सरप्राइज कर दिया और इसी का फायदा उठाकर व्हीलर यूथा ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और व्हीलर यूथा ने जॉन मॉक्सली ऊपर बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए व्हीलर यूथा ने जॉन मॉक्सली ऊपर अपना फिनिशर स्प्लैश भी लगाया, पर फिर भी जॉन मॉक्सली किक आउट कर पाए। और फाइनली यहाँ पर व्हीलर यूथा के मूव्स को रिवर्स कर जॉन मॉक्सली ने व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगाया और यहाँ पर व्हीलर यूथा को पिन कर जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है और अपने रिटर्न के बाद से अब तक जॉन मॉक्सली AEW कंपनी अंदर अनडिफिटेड है। पर सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली का मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर ब्रायन डेनिसन आ गए, जिन्हें देखकर यहाँ पर सभी लोग सरप्राइज थे। और यहाँ पर आकर बात करते हुए ब्रायन डेनिसन ने कहा कि जब से जॉन मॉक्सली AEW कंपनी अंदर आए हैं तब से ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली को देख रहे हैं, और जब जॉन मॉक्सली AEW कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे तब जॉन मॉक्सली को देखकर ब्रायन डेनिसन काफी जेलस थे। पर अब AEW कंपनी अंदर आने के बाद ब्रायन डेनिसन कह सकते हैं कि जॉन मॉक्सली AEW कंपनी बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन थे और इसीलिए ब्रायन डेनिसन यहाँ पर जॉन मॉक्सली को चैलेंज करने के लिए या फिर जॉन मॉक्सली से फाइट लेने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ पर ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली से बात करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर ब्रायन डेनिसन चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर लड़े, जो बातें कहकर ब्रायन डेनिसन यहाँ पर सबको सरप्राइज कर दिया। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन डेनिसन ने कहा कि करंटली AEW कंपनी का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एक काउबॉय है, टैग टीम चैंपियन एक डायनासोर है और TNT चैंपियन एक ऐसा बच्चा है जो कि व्लॉग्स डालता है। इसीलिए ब्रायन डेनिसन चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन एक साथ मिलकर काम करे, जिससे कि जो चैंपियनशिप चाहे उस चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं और ये AEW कंपनी फ्यूचर रेसलर्स जैसे कि डेनियल गार्सिया, ओली मॉर्टी को भी ट्रेन कर सकते हैं। जो बातें कर यहाँ पर ब्रायन डेनिसन ने जॉन मॉक्सली के सामने एक ऑफर रखा कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन साथ में मिलकर काम करे। और यहाँ पर ब्रायन डेनिसन ने कहा कि काफी बड़ी चीज है, इसीलिए जॉन मॉक्सली को ब्रायन डेनिसन को जवाब देने के लिए टाइम चाहिए, तो जॉन मॉक्सली अपना पूरा टाइम ले सकते हैं। जो बातें कहकर ब्रायन डेनिसन यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जॉन मॉक्सली क्या करते हैं, कि क्या जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनिसन के साथ जाते हैं या फिर जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनिसन को ऑफर रिजेक्ट करते हैं। पर आपका इस चीज के ऊपर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर CM पंक और MJF के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमने देखा कि ब्रैंडी रोड्स इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर सरप्राइजिंगली हील सुपरस्टार के टोन के अंदर बात कर रही थी, जो देखकर क्राउड काफी नाराज था। लेकिन तभी यहाँ पर डैन लैम्बर्ट आ गए, जिन्हें सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्राउड की तरफ से पॉप मिला और इनके अंदर आकर डैन लैम्बर्ट ने ब्रैंडी रोड्स की और रोड्स फैमिली की डिसरिस्पेक्ट की, जो देखकर बात करते हुए ब्रैंडी रोड्स ने कहा कि ब्रैंडी रोड्स चाहती है कि डैन लैम्बर्ट AEW कंपनी अंदर ना आए, क्योंकि डैन लैम्बर्ट की खुद की अमेरिकन टॉप टीम आजकल UFC के अंदर अपने काफी सारे मैचेस हार रही है, इसलिए डैन लैम्बर्ट को AEW कंपनी छोड़कर UFC के अंदर जाना चाहिए। जो बात यहाँ पर ब्रैंडी रोड्स ने कही, जिस पर भी ब्रैंडी रोड्स को काफी बू मिली। पर यहाँ पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि रोड्स फैमिली कहती है कि रोड्स फैमिली कभी हील टर्न नहीं करेगी, पर डैन लैम्बर्ट चाहते हैं कि रोड्स फैमिली एक फेस टर्न करे और वो भी अपना जॉब क्विट कर। जो बातें सुनकर ब्रैंडी रोड्स काफी गुस्सा हो गई और ब्रैंडी रोड्स ने डैन लैम्बर्ट को स्लैप लगाई, जिस पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि डैन लैम्बर्ट को पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्रैंडी रोड्स डैन लैम्बर्ट के ऊपर अटैक करेगी और इसलिए डैन लैम्बर्ट बैकअप लेकर आए हैं। जो बातें यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कही और डैन लैम्बर्ट कैसे कहती है, यहाँ पर अमेरिकन टॉप टीम की पेज वैन ज़ैन आ गई और यहाँ पर आकर पेज वैन ज़ैन ने ब्रैंडी रोड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो कौन ही अगर आपको नहीं पता तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर पेज वैन ज़ैन के बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पर अटैक रोकने के लिए AEW कंपनी पूरी वीमेंस डिवीजन आ गई, जिन्होंने इन दोनों ही सुपरस्टार को सेपरेट किया, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहे थे। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ब्रैंडी रोड्स और पेज वैन ज़ैन के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें हार्डी फैमिली ऑफिस का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी से कह रहे थे कि प्राइवेट पार्टी AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस नहीं बन पाई और इसलिए मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी से काफी नाराज है। जो बातें कर यहाँ पर मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी को गुस्सा कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर अंद्रादे एल इडोलो आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए अंद्रादे एल इडोलो ने कहा कि प्राइवेट पार्टी तो पहले से एक लूजर ही है। लेकिन यहाँ पर मैट हार्डी ने अंद्रादे एल इडोलो से पूछा कि डार्बी एलिन अंद्रादे को अपने ग्रुप के अंदर क्यों रिक्रूट करना चाहते हैं। और यहाँ पर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा कि डार्बी एलिन एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, पर डार्बी एलिन हाल फिलहाल में अंद्रादे की बातें नहीं मान रहे। पर अगर आगे चलकर अंद्रादे डार्बी एलिन को काफी ज्यादा पैसे देंगे तो डार्बी एलिन हार्डी फैमिली ऑफिस ज्वाइन कर ही लेंगे। जो बातें यहाँ पर अंद्रादे ने कही और ये बातें कहकर अंद्रादे यहाँ चले गई। और यहाँ पर मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी से बात करते हुए कहा कि मैट हार्डी ने TNT चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज के लिए प्राइवेट पार्टी का नाम सजेस्ट किया है और मैट हार्डी चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टी के आइजिया कैसिडी अगले TNT चैंपियन बने। जो बातें यहाँ पर मैट हार्डी ने कही। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर किंग्स ऑफ डार्क थ्रोन यानी कि मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग मिलकर पाक और पेंटा एल्जरियम को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के लिए पाक अपने दोनों आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर आए थे, क्योंकि स्टोरीलाइन के अनुसार मैलिका ब्लैक ने पाक के दोनों आंखों के अंदर ब्लैक मिस्ट फेंक दिया था।
पर मैं यहाँ पर देखकर सरप्राइज था कि पाक अपनी दोनों आंखें बंद कर किस तरीके से रसल करते हैं। पर सरप्राइजिंगली जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही पाक ने अपने दोनों आंखें बंद रखकर मैलिका ब्लैक की मूव्स रिवर्स कर मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग सरप्राइज थे। और इतने में पाक ने अपनी आंखों की पट्टी निकाली, जिससे हमें पता चला कि पाक यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद पाक और पेंटाइल जोरियम इन दोनों ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया और एक टाइम के लिए ब्रॉडी किंग ने आकर पाक के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद मैलिका ब्लैक इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, जहां पर पाक, मैलिका ब्लैक और पेंटाइल जोरियम इन्होंने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में पेंटाइल जोरियम और पाक मैलिका ब्लैक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर ब्रॉडी किंग ने पाक को रोक लिया। और इसी चीज का फायदा उठाकर मैलिका ब्लैक ने पेंटाइल जोरियम के आंखों के अंदर ब्लैक मिस्ट फेंक दिया और मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग ने मिलकर पेंटाइल जोरियम के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाया। और यहाँ पर पेंटाइल जोरियम को पिन कर मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग यानी किंग्स ऑफ डार्क थ्रोन ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो एक ठीक ठाक मैच था, पर अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर पेंटाइल जोरियम और मैलिका ब्लैक के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर एडम कोल का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एडम कोल कह रहे थे कि एडम कोल अब तक एडब्ल्यू कंपनी सिंगल्स कॉम्पिटिशन के अंदर अनडिफिटेड है, और इसलिए क्योंकि ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ का मैच एक लाइट्स आउट मैच था, जिस मैच का रिजल्ट गिना नहीं जाता, जिससे कि एडम कोल सिंगल्स कॉम्पिटिशन के अंदर अब तक अनडिफिटेड है। एडम कोल रियल में किस लेवल की सुपरस्टार है ये एडम कोल इस वीक के रैम्पेज शो पर दिखाएंगे, जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर रूबी सोहो और नायला रोज को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होते ही रूबी सोहो ने नायला रोज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस अटैक के साथ ये मैच शुरू हुआ। और ये मैच शुरू होने के बाद नायला रोज ने किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और नायला रोज ने रूबी सोहो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और 90% ऑफ द मैच नायला रोज ने डोमिनेट किया। जो मैच मेरे हिसाब से इस वीक के डायमंड शो पर एक ठीक ठाक मैच था और हमें इस मैच के अंदर भी कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज इस मैच के आखिर में नायला रोज रूबी सोहो के ऊपर अपना फिनिशर बिस बॉम्ब लगाने के लिए जा रही थी, पर रूबी सोहो ने नायला रोज के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और रूबी सोहो ने नायला रोज को पिन कर दिया। पर विकी गरेरो ने नायला रोज को पिन तोड़ने के लिए मदद की और ये रेफरी ने देख लिया और यहाँ पर रेफरी विकी गरेरो को रिंगसाइड सीजे ठीक करने वाला था, पर इतने में रूबी सोहो विकी गरेरो के ऊपर अटैक करने के लिए गई, जिसका फायदा उठाकर नायला रोज ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और नायला रोज ने रूबी सोहो के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर रूबी सोहो को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के डायमंड शो का एक ठीक ठाक मैच था और अब देखना पड़ेगा कि नायला रोज और रूबी सोहो की राइवलरी आगे भी कंटिन्यू होती है या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो के बैकस्टेज में गन क्लब जंगल बॉय से बात करने के लिए जाता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर गन क्लब जंगल बॉय का मजाक उड़ा रहा था, जो देखकर जंगल बॉय गन क्लब के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर गन क्लब के नंबर्स गेम के सामने जंगल बॉय कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर गन क्लब ने जंगल बॉय को उठाकर रीना के बाहर फेंक दिया, जो देखकर जुरासी एक्सप्रेस जंगल बॉय की मदद करने के लिए आ गई और जुरासी एक्सप्रेस को देखकर गन क्लब यहाँ से भाग गया। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर गन क्लब और जुरासी एक्सप्रेस के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि सीएम पंक और एमजेएफ दोनों अपने मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जिसके बाद टोनी शिवानी रिंग के अंदर आए और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने एडब्ल्यू कंपनी के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज को बुला लिया और यहाँ पर टोनी शिवानी ने हैंगमैन एडम पेज से पूछा कि लांस आर्चर ने हैंगमैन पेज को एक टेक्सास डेथ मैच के लिए चेंज किया है, तो इसके ऊपर हैंगमैन पेज का क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि आज करीब 81 डेज हुए हैं और अब भी हैंगमैन पेज एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और हैंगमैन पेज ने तो बहुत ही खतरनाक मैचेस के अंदर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड की है, लेकिन हैंगमैन पेज चाहते हैं कि हैंगमैन पेज को काफी सारी चैलेंजेस मिली, इसलिए हैंगमैन पेज लांस आर्चर के खिलाफ मैच हासिल करने के लिए वेट नहीं कर सकते। जो बातें कहकर हैंगमैन पेज ने लांस आर्चर को यहाँ पर बुला लिया, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर डैन लैम्बर्ट आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि हैंगमैन पेज एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना डिजर्व नहीं करते। पर डैन लैम्बर्ट को रोककर हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज के पास डैन लैम्बर्ट की बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। पर यहाँ पर बात करते हुए जैक द स्नेक रॉबर्ट्स ने कहा कि हैंगमैन पेज डेस्परेटली लांस आर्चर के खिलाफ एक मैच चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हैंगमैन पेज काफी डरे हुए हैं। जो बात यहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट्स कर ही रहे थे, पर इतने में यहाँ पर लांस आर्चर आ गए और यहाँ पर आकर माइक लेकर बातें करते हुए लांस आर्चर ने कहा कि लांस आर्चर वेट नहीं करने वाले, जो कहकर लांस आर्चर हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन हैंगमैन पेज ने लांस आर्चर के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर डैन लैम्बर्ट स्टील चेयर लेकर पीछे से हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर हैंगमैन पेज ने डैन लैम्बर्ट को देख लिया और हैंगमैन पेज डैन लैम्बर्ट के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर लांस आर्चर ने हैंगमैन पेज के ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया और लांस आर्चर ने हैंगमैन पेज के ऊपर रिंग के बाहर टेबल की तरफ अपना फिनिशर यानी कि ब्लैकआउट लगा दिया, जहां पर लांस आर्चर की ताकत देखकर हैंगमैन पेज भी काफी डर गए थे। और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए लांस आर्चर ने कहा कि कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन लांस आर्चर को पता है कि लांस आर्चर ही अगले एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होने वाले हैं। जो बातें कहकर लांस आर्चर यहाँ से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में आगे क्या होता है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये राइवलरी कैसी लग रही है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर क्रिस जेरिको का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि लास्ट वीक सैंटाना और ओर्टिज और क्रिस जेरिको की टैग टीम मैच के अंदर सैंटाना और ओर्टिज ने क्रिस जेरिको को टैग नहीं दिया, इसलिए क्रिस जेरिको सैंटाना और ओर्टिज के ऊपर काफी गुस्सा है। पर क्रिस जेरिको सैंटाना और ओर्टिज से जवाब चाहते हैं, इसलिए क्रिस जेरिको ने नेक्स्ट वीक इनर सर्कल की एक मीटिंग बुलाई है और यहाँ पर क्रिस जेरिको चाहते हैं कि सैंटाना और ओर्टिज उस मीटिंग के अंदर आकर क्रिस जेरिको से फेस टू फेस बातें करे और सैंटाना और ओर्टिज क्रिस जेरिको से अपने इश्यूज सॉल्व कर ले और इस मीटिंग के लिए अटेंडेंस एकदम कंपलसरी है। जो बातें यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक इनर सर्कल की मीटिंग होती है तो इस मीटिंग के अंदर क्या क्या होता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं।
और हाँ, वो वीडियो थोड़ी बार पुरानी है, इसीलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइस इसके बाद हमें दिखाया गया कि जे लिथल और रिकी स्टार्स के बीच की राइवलरी कैसे शुरू हुई, जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें सीएम पंक एमजेएफ को फेस करते हुए दिखाई दिए थे, जो कि प्रॉब्ली आज तक के डायनामाइट शो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच था। और इस बड़े मैच के लिए एडब्ल्यू ने भी करीब करीब 40 मिनट्स दिए थे, जिससे कि इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के पास बहुत ज्यादा टाइम था। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही एमजेएफ सीएम पंक से दूर भागने लगे और रेफरी की नजर बचाकर एमजेएफ सीएम पंक के ऊपर अटैक कर रहे थे। और इसी तरीके से मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर एमजेएफ बचकर सीएम पंक के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन सीएम पंक ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और सीएम पंक ने एमजेएफ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जो अटैक देखकर एमजेएफ एक टाइम के लिए क्राउड के अंदर भाग गए। पर सीएम पंक ने क्राउड के अंदर जाकर एमजेएफ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और पंक एमजेएफ को दोबारा से रिंग के अंदर ले आए। और यहाँ पर सीएम पंक एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही वाले थे, पर एमजेएफ ने रेफरी को बीच में खींच लिया, जो देखकर सीएम पंक रेफरी को दूर ले जाने लगे। और इसी टाइम का फायदा उठाकर एमजेएफ ने अपना स्टेप निकाला और एमजेएफ ने उस स्टेप से सीएम पंक को चोक कर लिया। और यहाँ पर सीएम पंक रेफरी को बता रहे थे कि एमजेएफ इस स्टेप से सीएम पंक को चोक कर रहे थे, पर रेफरी को टेप नहीं दिखी और सरप्राइजिंगली इस चोक के अंदर सीएम पंक एकदम पास आउट हो गए, जो देखकर रेफरी ने मैच रोक दिया। और यहाँ पर रेफरी ने एमजेएफ को विनर डिक्लेयर कर दिया, जो देखकर यहाँ पर आया हुआ पूरा क्राउड शॉक था कि एमजेएफ कितनी आसानी से मैच जीत गई। और गाइस ये रिजल्ट देखकर मैं भी काफी शॉक था, पर जैसे ही रेफरी ने एमजेएफ को इस मैच का विनर बताकर एमजेएफ का हाथ रेज किया, वैसे ही एमजेएफ के हाथ से स्टेप गिरी और देखकर रेफरी को समझ आ गया कि एमजेएफ ने मैच जीतने के लिए चीटिंग की है और इसीलिए रेफरी ने मैच रिस्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर आया हुआ पूरा क्राउड काफी हैप्पी था। और जैसे ही मैच दोबारा स्टार्ट हुआ वैसे ही सीएम पंक ने एमजेएफ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर रेफरी की नजर बचाते हुए सीएम पंक के ऊपर एक लो ब्लो लगाकर एमजेएफ ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और एमजेएफ ने इस मैच के अंदर सीएम पंक के लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर एमजेएफ ने सीएम पंक के लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग के ऊपर इतना तगड़ा अटैक किया कि सीएम पंक खुद से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और ये देखकर यहाँ पर आया पूरा क्राउड सीएम पंक के लिए काफी वरीड था। और इसी बीच हमें इस मैच के अंदर सीएम पंक और एमजेएफ इनकी तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, यानी कि एक टाइम के लिए एमजेएफ की मूव्स रिवर्स कर सीएम पंक ने एमजेएफ के ऊपर बहुत ही खतरनाक रिवर्स हरिकेन डाना लगाया, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। और इसके बाद एमजेएफ को इस मैच के अंदर अपने लेग के अंदर प्रॉब्लम आने लगी और हमें इस मैच के अंदर सरप्राइजिंगली एमजेएफ 17 साल बाद अपने एक मुंह लगाते हुए दिखाई दिए हैं, जिस मुंह का नाम अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुंह है पेप्सी प्लंज, जहां पर सीएम पंक टॉप रोप से एक पेडिग्री लगाते हैं, जो मुंह मैंने इस मैच के अंदर सीएम पंक 17 साल बाद लगाते हुए देखा है। जिसके बाद यहाँ पर आया हुआ पूरा क्राउड दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहा था, पर दोनों ही सुपरस्टार्स काफी एग्जॉस्ट हो चुके थे और सीएम पंक के पास एमजेएफ कवर करने की भी ताकत नहीं थी। और इसका फायदा उठाकर एमजेएफ रिंग के बाहर गए और सीएम पंक एमजेएफ को रिंग के अंदर लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर वार्डलो आ गए और यहाँ पर सभी लोग देखना चाहते थे कि क्या वार्डलो एमजेएफ के साथ खड़े होते हैं या फिर एमजेएफ के खिलाफ। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर वार्डलो आकर सीएम पंक के सामने खड़े हो गए, जिससे सबको लग रहा था कि वार्डलो एमजेएफ को बचा रहे हैं, पर सरप्राइजिंगली वार्डलो साइड में हो गए, जिससे कि सीएम पंक एमजेएफ को रिंग के अंदर ले जा पाए। और इस बीच रेफरी वार्डलो के ऊपर नजर रख रहा था और इसी चीज का फायदा उठाकर एमजेएफ ने सीएम पंक के ऊपर अपने डायमंड रिंग से अटैक किया और यहाँ पर सीएम पंक को पिन कर एमजेएफ ने मैच जीत लिया है, जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर पूरा क्राउड काफी सरप्राइज था। पर इस बार मैच एकदम खत्म हो गया और रेफरी ने इस बार एमजेएफ को विनर डिक्लेयर कर दिया, जो देखकर सभी फैंस डिसअपॉइंट थे। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे एमजेएफ ने इस मैच के अंदर चीटिंग करके मैच जीत लिया है। जिस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मेरे हिसाब से इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बढ़िया मैच था, क्योंकि मैच करीब 40 मिनट तक चला और हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली है। और ऐसी इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जिस शो के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपका इस रिजल्ट के ऊपर क्या कहना है। और आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?